दोस्तों, दुनिया में ऑयल और एलपीजी को लेकर टेंशन बढ़ रही है और इसी वजह से इंडिया में 25 मार्च को एक बड़ी मीटिंग बुलाई गई। इस मीटिंग में रूलिंग पार्टी और अपोजिशन दोनों एक साथ आए और एक इम्पोर्टेंट मैसेज देने की कोशिश की। देश के अंदर चाहे हम लड़ें या जो कुछ भी करें, लेकिन इंटरनेशनल लेवल पे हम सब एक हैं। जहां बात आएगी फॉरेन पॉलिसी की, इंटरनेशनल रिलेशंस की, वहां पे हम सब के सब एक हैं। इस बीच एक और बात सामने आई कि पाकिस्तान अमेरिका और ईरान के बीच मीडिएटर बनने की कोशिश कर रहा है। सवाल ये उठा कि इंडिया मीडिएटर क्यों नहीं बनना चाहता है। जब हम विश्व गुरु की बात करते हैं, अगर हम इन सारी चीजों में पीछे रहे तो विश्व गुरु का सपना हमारा सपना ही रह जाएगा। इसका जवाब दिया इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर ने। उन्होंने कहा कि इंडिया कोई दलाल कौम नहीं है और ये स्टेटमेंट काफी वायरल हो गया और लोगों के बीच डिस्कशन का टॉपिक बन गया। अब सिंपल लैंग्वेज में समझाता हूं। जब दो कंट्री के दरमियान जंग हो रहा होता है और तीसरी कंट्री आकर के उसमें पीस टॉक करना चाहती है, तो ये पीस टॉक, ये अगर मीडिएटर बनना अगर सक्सेसफुल हुआ तो इसका फायदा भी होता है। जैसे कि आपका ग्लोबल इन्फ्लुएंस बढ़ जाएगा, आपको पीस मेकर समझा जाएगा, दुनिया भर में चीजें कैसे चलेंगी, कैसे रूल बनाया जाएगा, किस तरह से ट्रेड और इकोनॉमिक स्टेबल रहेगी उस कंट्रीज की, क्या रूल बनेगा, अपने लिए उसमें क्या फायदा होगा, ये सारी चीजें देख करके अपने हित में कितना फायदा हो रहा है उसको देख करके काम करवाता है। लेकिन अगर फेल हो गया ये पीस टॉक तो आपकी इमेज को नुकसान भी हो सकता है और फिर लोग आपको समझेंगे कि इसकी बात कोई नहीं मानता, ये तो बस वैसे ही है। इंडिया जनरली एक बैलेंस्ड पॉलिसी फॉलो करता है। पहले नॉन अलाइंड मूवमेंट और अब मल्टी कंट्रीज के साथ रिलेशंस को स्ट्रांग बना रहा है ताकि ट्रेड बढ़े, इकोनॉमी स्टेबल हो और ग्लोबल लेवल पर बैलेंस बना रहे। इसीलिए इंडिया हर जगह मीडिएटर बनने से पहले रिस्क और बेनिफिट दोनों सोचता है। अब सवाल आपके लिए है कि क्या इंडिया को मीडिएटर बनना चाहिए था।